10 मिनट के लिए आप लोग बैठकर सुन लीजिए। वृंदावन के प्रकांड शास्त्रज्ञ विद्वान आपके यहाँ पधारे हैं, वे कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उसको सुन लो, उसके बाद अपना पूजा पाठ करो। भगवान की, भगवान की, महाराज श्री की व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य बात महाराज श्री के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम पूर्वक हृदय में कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि आप लोग परम सौभाग्यशाली। मेरी मान्यता है कि शास्त्रों में सत्पुरुषों के जो लक्षण बताए हैं वो अक्षरशः हमारे पूज्य महाराज श्री में चैतन्य महाप्रभु का एक ध्यान है, उसमें है आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ। जो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है अक्षरशः महाराज श्री का दर्शन करने के बाद कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए हमारे महाराज श्री जो राधा कृष्ण का विग्रह है चैतन्य महाप्रभु का, उस चैतन्य स्वरूप के रूप में ही आप लोगों का कल्याण करने के लिए महाराज श्री यहाँ पर पधारे हैं। आप लोग परम 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 सौभाग्यशाली है। तो मैं भी कोई प्रशस्ति नहीं कर रहा हूं, जो हृदय के भाव है, जो हृदय में उत्पन्न हुए हैं। मैंने विश्व में बहुत देवियों का दर्शन किया है कि जो महाराज श्री के चरणों में स्वतः मैं नतमस्तक हो जाता हूं। तो साक्षात आप लोग राधा कृष्ण का जो मिलित विग्रह है उस विग्रह के रूप में महाराज श्री का दर्शन करें तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अधिक तक कह करके मैं तो ये कहता हूं महाराज श्री ने आप लोगों के लिए इतना बड़ा कार्य किया है जो युग युगों तक महाराज श्री को लोग याद करेंगे। इसलिए जो मेरे हृदय में भाव आए हैं उनको मैंने यहाँ श्लोकबद्ध करने का प्रयास किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो मैं महाराज श्री के चरणों में पहले ही श्री भक्ति मंदिर उद्घाटन अवसरे भक्ति भक्त पद्य विक्षति, क्योंकि यहाँ पर भक्ति मंदिर की महाराज ने स्थापना की है और आप लोग हर समय व्याकुल रहते हैं कि महाराज श्री हमको कहाँ मिले, तो इसलिए इन्होंने भक्त के रूप में भी वहां अपने को स्थापित किया है। तो ऐसे भक्त के स्वरूप के लिए मैं 21 श्लोकों का यहाँ पर वाचन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे महाराज श्री का श्री कृपालु जी महाराज, ये 8 शब्द हैं। श्री के ऊपर एक श्लोक है, श्री कृपालु महाराजो यथा नाम तथा गुणः सिंचति जगति वेदां स्वकृपामृतपालिना। हमारे महाराज श्री यथा नाम तथा गुण, इसकी विस्तार से मैं व्याख्या नहीं करूंगा। और इस संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए सिंचति जगति वेदां स्वकृपामृतपालिना, अपनी अमृत रूपी कृपा के द्वारा आप लोगों का वो पालन पोषण करते हैं। कृष्ण भक्ति रतो धीरो, आप परम धीरवान हैं और हर समय कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते हैं। वृंदावन निवास करत, क्योंकि कृष्ण को वृंदावन धाम अत्यंत प्रिय है, इसलिए महाराज श्री वृंदावन में हर समय निवास करते हैं। कीर्तयति हरि प्रीत्या श्री चैतन्य इवापरः, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, उसी प्रकार अहिर्निश आप प्रिया प्रियतम के कीर्तन में लगे रहते। श्री कृपा बालक ताप तप्तानाम, जो संसार के दैहिक दैविक भौतिक
इन तीनों धापों से ग्रसित रहते हैं। कृपालगस्तावतप्तानां दुःखदावानरादिह, जो संसार के दुख में अभी में चल रहे हैं। प्रादुर्भूतो महाराजो वैष्णवानां सदप्रिया, जो वैष्णव है उनके हमेशा प्रिय है। ऐसे महाराज श्री हमेशा अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा आप लोगों का पालन करते हैं। कृपालु महाराज जी के दर्शन करने से, उनके प्रवचनों के स्मरण करने से आपके शरीर के जितने भी पाप हैं वे स्वतः जल करके भस्म हो जाते हैं। रूई का एक पहाड़ है, रूई के पहाड़ में जरा सी चिंगारी अगर प्रवेश हो जाती है उस पहाड़ को जला करके भस्म कर देती है। उसी प्रकार से महाराज श्री के दर्शन और महाराज श्री के प्रवचनों को सुन करके आपके जितने भी पाप हैं वे स्वतः जल करके भस्म हो जाते हैं। महाराज श्री राम और कृष्ण की कथा के अमर गायक हैं और जिनके वचनामृतों को सुन करके आप लोग की समस्त मनोकामना पूर्ण होगा। कृपालु जी जीवांशो ब्रह्मण साक्षात, क्योंकि आप जितने भी संसार के जीव हैं वे साक्षात ब्रह्म के ही स्वरूप में विद्यमान हैं। जीवांशो ब्रह्मण साक्षात मायावस्यो ब्रह्मण्यः मुक्तो भूत्वा ब्रह्म भावे लभते स्योपदेशतः। तो संसार में आने के बाद में माया में जो जीव फंसा रहता है वो केवल महाराज श्री के वचनामृतों को सुन करके ही आवागमन के प्रपंचों से मुक्ति पा जाता है। जी महाराज ममत्वं स्वीय शिष्येषु, वैसे तो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के ऊपर महाराज श्री का अपूर्व स्नेह है, किंतु कहीं नहीं कहीं कुछ न कुछ विशेषता होती है। तो आप लोग जो महाराज श्री के कृपा पात्र हैं उनके ऊपर महाराज श्री की विशेष कृपा दृष्टि है। कारुण्यं दीन व्यक्तसु श्रद्धा वैष्णव विप्रेषु श्री कृपालो महात्मनः। अब विशेष करके जैसे आप लोग वैष्णव हैं, वैष्णव के प्रति महाराज की एक विशेष निष्ठा है। हाँ क्रोधादि दोषान, काम क्रोध लोग जैसे हैं जो महाराज श्री के दर्शन से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्रोधादि दोषान श्रद्धे लौकिका जना सोयम आचार्य वर्यो वै राजते वसुधा तले। ऐसे महापुरुष आप लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए। रामे भगवती प्रीति, महाराज श्री के राम राधा कृष्ण इनमें एक स्वतः प्रीति है। रामे भगवती प्रीति विरतिल विशेष स्वतः, संसार के जितने भी भोग विलास हैं उन सबसे महाराज श्री बिल्कुल परे हैं। भक्ति अध्यात्म शास्त्रेषु विश्रुता भूतो हुई, और संसार के जितने लोग हैं उनको हर समय महाराज श्री जो शास्त्रों का उपदेश है उसको ही प्रदान करते रहते हैं। जब जयति देश केंद्रो जयति देश केंद्रेयो पादिनो वाक् विशेषतः कृपावतार विशस्य तम वदन्ति विपश्चितः। जितने भी विद्वान हैं वे विद्वान महाराज श्री को ये कहते हैं कि आप तो कृपावतार के रूप में इस धराधाम के ऊपर अवतीर्ण हुए। राम कथा पुण्यम, महाराज श्री के मुखारविंद से जो राम कृष्ण राधा जी की कृपा का पान करते हैं, नरक प्राप्नोति इच्छितम्, जो भी उनकी मनोकामना है वो महाराज श्री के उपदेश को श्रवण करने के बाद में स्वतः पूर्ति होती है। अतः कृपालो भद्रा स्थिता रामायणी कथाम, तो रामायण में जो आदर्श लक्षण बताए गए हैं उन्हीं का आश्रय लेकर के महाराज श्री आप लोगों के लिए इस धराधाम पर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। वो सर्वशास्त्रेषु, हमारे जितने शास्त्र हैं मैंने इस कलिकाल में इतना बड़ा उद्धत विद्वान नहीं देखा। जिस समय महाराज श्री के आप प्रवचन सुनते हैं, चाहे उसका भागवत हो, गीता हो, पुराण हो, मीमांसा हो, ऋषभ हो, संपूर्ण शास्त्रों का महाराज श्री ने अध्ययन किया है। तो वो सर्वशास्त्रेषु दक्ष परमार्थ साधने, जो आपके विद्वान होता है
वो लोगों की सेवा के लिए नहीं होता। किंतु महाराज श्री की ये विशेषता है कि किस प्रकार से परमार्थ के रूप में यहाँ देखें गीता जागता उदाहरण हॉस्पिटल है। बरसाने में महाराज श्री ने अभी अपने कर्मों के द्वारा ये परमार्थ के कार्य है। तो जितने भी लोगों को अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान हमेशा महाराज करते हैं, ये परमार्थ के कार्य में हमेशा कर देते हैं। रतो वैष्णव मार्ग, जो वैष्णव के द्वारा निर्देशित मार्ग है, महाराज श्री उसी में करते रहते हैं। सब महात्मा दुर्लभ, मैं कहूंगा ऐसे महात्मा इस पृथ्वी के ऊपर परम दुर्लभ है। मैं आपसे कहा जो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप था, सुशील सुंदर, चैतन्य महाप्रभु के बाद महाराज श्री का श्री विग्रह सुशील सुंदर पांगी। मुझे लगता है कि मां सरस्वती स्वयं इनके हृदय में अवतरित हो गई है, इसलिए वाणी क्या धनी है। सुशील सुंदर पांगी, शांतो, बड़ी शांता की मूर्ति है। दांतो, मुक्त हर्ष से लोगों को दान करने वाले हैं। और दया विधि, दया के समुद्र हैं आप। प्रेष्ठ सर्वस्य लोकस्य, संसार के जितने प्राणी हैं उन प्राणियों के हमेशा कल्याण में महाराज श्री लगे रहते हैं। श्री कृपालु जगत गुरु, ऐसे हमारे महाराज श्री कृपालु जी महाराज। श्री जगत गुरुनाथेन स्थापितम भक्ति मंदिरम, केवल आप लोगों के लिए महाराज को क्या आवश्यकता थी, महाराज श्री ने आप लोगों के लिए मनगढ़ जैसे क्षेत्र में इतना दिव्य विराट भक्ति मंदिर का निर्माण कराया है। श्री जगत गुरुनाथेन स्थापितम भक्ति मंदिरम, मंदिर आप देख ही रहे हैं, भव्य, बड़ा भव्य है, मनोहरम दिव्यम, जन्मभूमौ मनग्रह, महाराज मैंने मनगढ़ को मनग्रह, मनगढ़ क्योंकि महाराज श्री की अवतार भूमि है मनगढ़। ऐसे मनगढ़ में इस प्रकार के दिव्य देवस्थान की स्थापना कोई सहज में नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी हमारे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ वही वस्तु है। सबसे पहले माँ, जो यहाँ आकर के आप लोग देखते हैं, जब आप लोग आते हैं तो माँ की ही स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। और जन्मभूमि, तो इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो हमारी शास्त्र की श्रुति है, उस श्रुति का महाराज श्री ने यहाँ पर अक्षरशः पालन किया है। भक्ति योग रसस्नात, महाराज श्री भक्ति योग इसमें हमेशा रत रहते हैं। भावाविष्टो जगत गुरु, हमारा श्री का जब अनुग्रह हो जाता है तो महाराज नृत्य करते करते, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट हो जाया करते थे, समाधि में चले जाया करते, ऐसे ही भाव में आविष्ट होकर के महाराज श्री भी उस भाव रूप में बताते हैं। सेवते राधिका कृष्ण, चूंकि राधा कृष्ण आपका इष्ट है, इसलिए अहरनिश यहाँ पर जब भी कहीं दूर दूर तक लोग कहते हैं कि राधा नाम का मधुर शब्द जो है इस स्थान से निश्चित होता है, जो कानों में पहुंचता रहता है। सेवते राधिका कृष्ण मूर्ति रूपतः स्वयं, और इसलिए उस महाराज श्री ने कृपा पूर्वक राधिका कृष्ण की उस सेवा के लिए आप लोगों को अहर्निश दर्शन प्रदान करने के लिए श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में यहाँ पर विराजमान कराया है। सेवते राधिका कृष्ण मूर्ति रूपतः स्वयं अष्टचक्षो महादेव्य, इतना ही नहीं, हमारी राधा रानी की जी जो अष्ट सखी है, उन सखियों को भी यहाँ पर विराजमान कराया है, ताकि उनके दर्शन करके आपके हृदय में भाव उत्पन्न हो। अष्टचक्षो महादेव्य श्री राधा कृष्ण संगता ददति दर्शनम स्वीयं भक्तेभ्यो भक्ति मंदिरे। अष्ट सखियों के साथ महाराज श्री भी स्वयं एक सखा के रूप में आप लोगों के कल्याण के लिए श्री राधा कृष्ण जी की गोद में वहां पर उपस्थित है, ताकि आप दर्शन करके साक्षात आपको उस लोक की स्वतः स्मृति हो जाए। ददति दर्शनम सेभ्यो भक्तेभ्यो भक्ति मंदिरे। महाराज श्री हमारे कैसे ब्रज लीला हरे कमला, देखिए यहाँ पर दिव्य रास लीला आयोजन हुआ है। तो केवल महाराज श्री ने यही सोचा कि भाई कृष्ण जी ने जो ब्रज की लीला की है, उन लीलाओं को प्रत्यक्ष आप लोगों को दर्शन कराए हैं। और महाराज श्री की जितनी लीलाएं हैं वे सब लीलाएं ब्रज लीला से ही हो। तो ब्रज लीला हरे कमला स्थापिता प्रतुमास वही मोयंती बलो
मधुगढ़ निवासियों के लिए, आप लोगों के लिए महाराज श्री ने यहाँ पर इतना दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कृपालु परिषद धन्य, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कृपालु परिषद। तो मैं कहता हूं हमारे उस कृपालु परिषद के जितने भी भक्तगण हैं वास्तव में धन्य। कृपालु परिषद धन्य भक्ति धाम विधायका, जो भक्ति धाम में निवास करने वाले हैं कृपालु परिषद के लोग वो धन्य हैं। जगत गुरु समाधिष्ठा प्रतिष्ठा से, और ऐसे इस दिव्य मंदिर की प्रतिष्ठा आप लोगों के लिए ही महाराज श्री ने यहाँ पर करा। जगत गुरु समाधिष्ठा प्रतिष्ठा कर चेष्टते संतो भक्ता तलानार्य, यहाँ पर देश देशांतरों से संतजन भक्तगण नर नारी जो भी यहाँ पधारे हैं, करो मंगलम देशां भक्ति देवी हरिप्रिया, तुम्हारा श्री की जो इष्ट भक्ति देवी है, मैं भक्ति देवी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अपने जीवन में से व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के पधारे हैं, भक्ति देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। प्रस्तुतिकर्ता डॉक्टर प्राणपाद आचार्य, प्राचार्य महाविद्यालय, दृष्टि तुलसीराम सब प्रधान। भक्ति योग रस अवतार कृपालु महाप्रभु की, कृपालु महाप्रभु की, महाप्रभु की। अभी आप लोगों ने वृंदावन से पधारे हुए शास्त्री जी के प्रवचन सुने। ये खाली शब्द ब्रह्म के ज्ञाता नहीं है, शाब्दे परे जनिष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्, जो भागवत में कहा गया है, अर्थात थ्योरेटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल मैन भी हो, ऐसा जो महापुरुष होता है उसी के द्वारा जीव का कल्याण होता है। ये वृंदावन धाम छोड़कर ये पुरोहिती कर्म करने कहीं नहीं जाते, लेकिन हमारे द्वारा ये सुनते ही कि महाराज जी ने बुलाया है, ये उछल कर कूदते हुए विभोर होकर आए। और इन्होंने अभी जो कुछ हमारे बारे में कहा है वो सब सही है। आप लोग कहेंगे कि ऐसा तो कोई नहीं बोलता, सब कहते हैं मैं तो एक अकिंचन नाची हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, और ये महाराज जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि वृंदावन के संत जो कुछ कह देंगे वो नहीं है तो हो जाएगा। तो अगर आप लोगों में से कोई ये सोचे कि इतने बड़े बड़े शब्दों में जो इन्होंने प्रशंसा की है उतना सही नहीं है, तो ये गलत सोच रहे हैं आप, इनकी वाणी सत्य होकर रहेगी। तो आप लोगों को जो कुछ इन्होंने सुनाया बताया, आप लोग उस पर विश्वास कीजिए और राधा कृष्ण की भक्ति की ओर अग्रसर हो जाइए और इस मनगढ़ को दूसरा वृंदावन बना दीजिए। इस समय भी राधे राधे हो रहा है, यहाँ कोई अब नमस्ते वमस्ते नहीं करता, यहाँ 2-2 बरस के बच्चे भी राधे राधे करते हैं। तो इसकी और वृद्धि हो और समस्त विश्व में इस भक्ति मंदिर का प्रकाश जाज्वल्यमान हो और राधा कृष्ण की भक्ति समस्त विश्व में प्रसारित हो, इसी कामना से मैंने ये सब प्रयास किया है और अब वृंदावन के संतों की कृपा हो गई है, इसलिए सफल होगा।